हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे विभाज्यता के नियम। क्या चीज? विभाज्यता के नियम। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग 2 से 15 तक इसमें देखेंगे। क्या चीज? आज के जो क्लास होगा इसमें विभाज्यता के जो नियम है वो 2 से लेकर 12 तक ही देखेंगे। 12 तक, ठीक ना? तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है, यदि दी गई क्या चीज? यदि दी गई संख्या में अंतिम अंक, क्या चीज? कोई संख्या दिया रहेगा और उसका जो अंतिम अंक होगा वो या तो सम संख्या होना चाहिए या तो शून्य होना चाहिए। क्या चीज? ये कटकुट है। क्या चीज? या तो सम संख्या होना चाहिए या तो फिर शून्य होना चाहिए। तो वह संख्या क्या चीज? 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। वो संख्या क्या होगी? 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य। कहने का अर्थ है कि कोई भी संख्या, मान लो ये संख्या 89060, मान लो ये कोई संख्या है 89980, ये संख्या है। ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, पूर्ण रूप से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, इसको हम कैसे पता करेंगे? अंतिम की संख्या देखेंगे। क्या चीज बच्चों? अंतिम की संख्या देखेंगे। हम लोग ये संख्या देखेंगे कि ये संख्या जो इकाई अंक है वो क्या है। अगर 0 है, अगर शून्य है, क्या चीज? शून्य है, तब भी 2 से पूरी विभाज्य होगी। और अगर क्या चीज? और यदि अगर सम संख्या हो, सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8 ये हो जाए, माने ये संख्या रहे, तो तब भी ये 2 से मतलब पूर्ण विभाज्य होगी। ठीक है, तो 2 का विभाज्यता का नियम 2 का हम समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग क्या कहता है 3 का। क्या चीज? 3 का क्या कहता है कि यदि क्या चीज? यदि दी गई अंकों का योग, क्या चीज? कोई संख्या दिया रहेगा, उसका योग मतलब वो संख्या आपस में आपको जोड़ना है। 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि दी गई कोई संख्या है, उस संख्या को आपस में आपको जोड़ना है और जोड़ने के बाद वह 3 के पहाड़ा में आना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ समझे आप? मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ गए? चलिए फिर से मैं बताता हूं कि मान लो कोई संख्या है 8 है, 1 है, 2 है और फिर 5 है। मान लो ये संख्या है, ठीक है। ये संख्या को क्या करना है? आपस में इसको जोड़ना है और जोड़ने के बाद अगर वह संख्या 3 के पहाड़े में आ जाता है तो वह 3 से क्या होगा? पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। जैसे हम ये संख्या है, इसको पहले हम जोड़ते हैं। 8 और 1 कितना होता है? 9 और 2 कितना होता है? 11। 9 और 2 कितना होता है? 11। 11 और 5 कितना होता है? तो 16 होता है। 11 और 5 कितना होता है? 16। क्या 16 3 का टेबल में आता है? 3 का टेबल में आता है? 3 का टेबल में आता है? अगर नहीं आता है तो यह संख्या नहीं कटेगा। लेकिन वहीं अगर हम इसको लिखें 8 1 2 5 2 और इसको अगर हम जोड़ें तो जोड़ने के बाद कितना आता है? ये 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18 और 3 का टेबल में 18 आता है। तो ये 3 से क्या होगा? पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। मैंने मतलब कहने का अर्थ यह है कि कोई भी संख्या दिया रहेगा उसको जोड़ना है आपस में और जोड़ने के बाद देखना है कि वह 3 के टेबल में आता है। अगर आता है तो 3 से पूरी कटेगा, क्योंकि 3 के टेबल में आ रहा तो 3 का गुणनखंड में आ गया। ये समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अब आगे चले हम लोग। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये कौन सा है? ये 4 का गुणनखंड माने 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? क्या कहता है आप देखते हैं। यदि दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक, क्या चीज? अंतिम 2 अंक 4 के पहाड़े में आता है तो वह 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। माने कोई संख्या दिया रहेगा 8 6 4 4, ये संख्या 4 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, ये कैसे पता करना है? अंतिम 2 अंक, क्या चीज? अंतिम 2 अंक, ये अंक देखना है कि ये दोनों अंक क्या 4 के टेबल से कट रहा है। अगर 4 के टेबल से कट रहा है बच्चों तो 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी पूरी संख्या। अगर अंतिम 2 संख्या अगर 4 से पूर्ण रूप से कट रही है तो जितने भी माने कि बड़ी संख्या हो, माने कोई भी माने कितने भी क्यों ना बड़ी संख्या हो, वो 4 से पूरी कटेगी। ये समझ में आया आपको?
कोई भी संख्या दिया रहेगा और 4 का विभाज्यता के नियम यही कहता है कि अंतिम 2 अंक को देखना है, 2 संख्या को देखना है और 2 संख्या को देखना है कि क्या यह 4 से कट रहा है, तो कितना ही क्यों ना बड़ा संख्या हो 4 से पूरा पूरी कटेगा। ये समझ में आ गया। जैसे 8 6 6 2, क्या ये 2 संख्या 4 से कट रहा है? 4 से कट रहा है, तो 4 से काटो, तो इसमें 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, यहां बचा 2 और 2 और 2 हो जाएगा 22, माने 4 से नहीं कटेगा, तो ये 4 का टेबल से नहीं कटेगा। ये समझ में आया? 4 का टेबल से नहीं कटेगा। ये समझ में आ गया 4 का व्यवस्था का नियम बच्चों। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक, यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, माने विभाज्य होगी। तो 5 का नियम क्या कहता है? 5 का जो विभाज्यता का नियम है वो क्या कहता है बच्चों कि कोई भी संख्या हो उसका अंतिम अंक, जैसे 8 है, 6 है, 9 है, 0 है, अगर ये अंतिम अंक, क्या चीज में देखना है? अंतिम अंक। अगर अंतिम अंक ये अगर 0 है, क्या चीज है? 0 है, 0 है, तो ये 5 से पूरा पूरी कटेगा। और अगर 8 6 9 5, अगर अंतिम अंक ये जो अंक है अगर 5 है तो ये भी क्या है? 5 से पूरा पूरी कटेगी। तो 5 का विभाज्यता का नियम आपको क्या देखना है? अंतिम अंक 0 होना चाहिए या तो फिर 5 होना चाहिए। अगर ये दोनों अगर आ जाता है 0 मतलब 0 या 5 आ जाता है तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। ये समझ में आ गया 5 का विभाज्यता का नियम बच्चों। चलिए बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये कौन सा है? 6 का। 6 का क्या कहता है कि यदि दी गई संख्या का विभाज्य 2 और 3 दोनों से होती है, माने कोई संख्या है 6 से, जो 6 से विभाज्य होगी संख्या, वो संख्या क्या कहता है? 6 का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या है अगर वह संख्या 2 और 3 दोनों से अगर विभाज्य हो जाती है तो वह संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। मान लो कोई संख्या है, मान लो कोई संख्या है 6 है, 2 है और फिर 2 है, कितना हो गया? इसको अगर हम 2 का पहाड़ा से पहले देखते हैं तो ये 2 का पहाड़ा, क्योंकि इकाई अंक सम है तो मतलब 2 का पहाड़ा से ये कटेगा। अब हम 3 का पहाड़ा से चेक करते हैं, क्या 3 का पहाड़ा से ये कटेगा? तो 6 और 2 कितना होता है? 6 2 8, 8 और 2 10, 8, तो 10 तो नहीं करता है 3 का पहाड़ा में, मतलब ये 6 का टेबल से नहीं कटेगा, 6 का टेबल से नहीं कटेगा। 6 का टेबल का नियम यह कहता है कि 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। मान लो यहां 6 है, यहां 2 है, 2 है और 2 है, यहां 6222 है, क्या ये 6 का टेबल से कटेगा? एकदम कटेगा, क्योंकि इसका इकाई अंक, क्या चीज? इसका इकाई अंक देखो तो इकाई अंक 2 है, मतलब 2 से कटेगा ये। और क्या इसको जोड़ने के बाद 3 का नियम क्या कहता है कि जोड़ने के बाद 3 के टेबल में आना चाहिए। तो देखते हैं 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, माने कि 3 का पहाड़ा भी आ रहा है 12, मतलब ये 6 का टेबल से पूरा पूरी कटेगा। ये समझ में आया? 6 का विभाज्यता का नियम आप समझ गए? 6 का विभाज्यता का नियम समझ गए बच्चों। चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं। ये है 7 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है ये हम लोग देखते हैं। कहता है कि दी गई संख्या में, क्या चीज? दी गई जो संख्या दिया रहेगा उसका अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक या अंतिम के 2 अंकों को, माने कि अंकों को शेष संख्या में, माने जो संख्या बच जाएगा अंतिम, माने को कोई कितना भी संख्या, उसका 2 संख्या या 3 संख्या को आपस में, अगर 4 संख्या हो तो उसका 3 संख्या, मतलब कि अंतिम का 3 संख्या लेना है और जो संख्या बचा रहेगा उसमें घटा देना है। घटा दिया जाता है तो वह संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ क्या लिखा हुआ है? विभाज्य, ठीक है ना? थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, यहाँ विभाज्य लिखा हुआ, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं? पहले एग्जांपल देखते हैं। मान लो क्या चीज? मान लो यहां है 3 9 6 9, ये संख्या है। तो अंतिम के 3 संख्या, अंतिम के 1 2 3, ये तीनों को क्या करो? आपस में घटा दो। आपस में क्या करो? घटा दो। नहीं, आपस में घटाना नहीं, तीनों संख्या ले लेना और जो शेष संख्या बचा है उसमें घटाना है। तो 9 6 9 को 3 घटा दो, तो यहां बच गया कितना? यहां बच गया 6 बच गया, यहां भी 6 बच गया और यहां
9 बच गया। क्या ये 7 से कटेगा? देखते हैं। 7 से इसको भागा दो, 7 से भागा देंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा? 2, यहाँ हो गया 26, तो 7 दिया 21, यहाँ कितना बच गया? कितना बच गया? यहाँ 7 21, यहाँ 5 बचा ना, 7 21 5, यहाँ 56, तो 7 8 56, 7 8 56, 7 से तो पूरा पूरी कटा ना, 7 से पूरा पूरी कट गया। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया बच्चों? मतलब कोई भी संख्या रहेगा उसमें जो 3 अंक हो गए, जो लास्ट के 3 अंक होंगे, उन तीनों अंक को क्या करना है, जो बचे हुए शेष अंक होंगे, जो बचे हुए और संख्या, जैसे मान लो 3 अंक ले लिए, ये तीनों को ले लिए और बच गया है सिर्फ 3, तो इसमें इसको घटा दिए, और घटाने के बाद 7 के टेबल से वो कट जाएगा। 7 के टेबल से अगर कट जाता है तो मैंने 7 का विभाज्यता का नियम वो फॉलो कर रहा है। ये समझ में आया बच्चों? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यदि दी गई संख्या में अंतिम 3 अंक 8 से, अगर 8 के पहाड़ों में अगर आती है तो वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। ये समझ में आया? मतलब कितनी भी बड़ी संख्या, 8 हो, 6 हो, 9 हो, 7 हो, 5 हो, 8 हो, 9 हो, 7 हो, और यहाँ लास्ट के जो मतलब कि 3 अंक हो, यह क्या चाहिए? 3 अंक। ये जो 3 अंक है बच्चों, 3 अंक है, ये जो 3 अंक है, ये 3 अंक कितने पहाड़े से कितना चाहिए? 8 के पहाड़ा से। तो देखो तो कटता है 8 एकम 8, 8 एकम 8, और यहाँ फिर 8 के टेबल से काट रहे हैं तो 8 एकम 8 और 8 48, 48 जीरो बार में 8 48, ये 8 48 कट गया ना, माने 106 बार में कट गया। तो ये क्या हुआ? ये पूरी संख्या 8 से कटेगा। अगर लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट गया तो ये पूरी संख्या क्या होगा? 8 से कटेगा। यही 8 का नियम यही कहता है। क्या कहता है? फिर से एक बार देख लो कि अंतिम 3 अंक अगर 8 के पहाड़ों में आती है या 8 के पहाड़ों से कटती है तो वह संख्या पूरा पूरी क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। ये समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट है 9 का विभाज्यता का नियम। 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि दी गई संख्या को आपस में जोड़ने पर 9 के पहाड़े में अगर आ जाता है, माने आना चाहिए, तो वह संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। बस सिंपल सी बात है। कोई संख्या है, एकदम कितनों बड़ी संख्या हो, ठीक ना, कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, क्या ये 9 से कटेगा? देख लेते हैं 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखो 9 से कटने के लिए 9 से हम इसमें पहले भागा देते हैं। तो 9 से कटने के लिए क्या कहता है? 9 का रूल क्या कहता है कि सभी को जोड़ो और जोड़ने के बाद 9 के पहाड़े में आना चाहिए या 9 के विभाज्य में आना चाहिए। तो देखो 1 9 तो यहीं हो गया, 1 9 यहां हो गया, खत्म हो गया। अब जोड़ो 8 और 2 कितना होता है? 10, 10 और 1 11। क्या 9 से पूरा पूरी 11 जाएगा? मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगा। ये संख्या पूरा पूरी 9 से नहीं कटेगा। जैसे हम याद देते हैं 9 1 8 7 2 5 4। क्या ये संख्या 9 से कटेगी? देख लेते हैं। इस सभी संख्या को आपस में जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद अगर 9 से अगर विभाज्य हो जाती है तो 9 से पूरा पूरी कटेगी। देखो तो 1 9 को हटा दिए, 1 9 को पहले हटा दिए, ऐसे करके हटा दो। 9 को पहले हटा दिए। अच्छा 1 और 8 जोड़ो, कितना? ये भी 9 खत्म हो गया। 2 और 7 और 2 जोड़ो, ये भी 9 खत्म हो गया, ठीक है ना। और 5 और 4 जोड़ो, ये भी 9 खत्म। मतलब 9 से पूरा पूरी संख्या कटेगा। आप काट के भी देख लेना, भागा भी देख करके देख लेना, ये संख्या पूरा पूरी कटेगी, ठीक है। तो 9 का विभाज्यता का नियम समझ में आ गया आपको? चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं इसमें 10 का तो इजी है। क्या कह रहा है कि दी गई संख्या का आखिरी अंक 0 होनी चाहिए। माने कि आखिरी अंक 0 होता है, माने कितनों भी बड़ा संख्या हो, कोई भी संख्या हो, लास्ट में अगर 0 हो तो वह 0 माने 10 से पूरा पूरी कटेगा। ये तो बहुत इजी है। कोई भी संख्या हो, लास्ट में अगर क्या है? 0 है, तो माने 10 से पूरा पूरी ये कटेगा, ठीक ना, पूरी कटेगा ये, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या चीज? 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जामों में भी मतलब कि बड़ी एग्जामों मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखा जाता है। तो आप इसको जरूर देखें। ये जो क्वेश्चन है, ये माने 11 का जो विभाज्यता का नियम है, ये सभी में से 11 का जो विभाज्यता का नियम है सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। देखो क्या कहता है
कि दी गई संख्या में सम स्थान पे, क्या चीज दी गई, सम स्थान और विषम स्थान को अलग अलग जोड़ का आपस में घटाने पर, माने जोड़ने, क्या चीज जोड़ने पर, क्या चीज जोड़ने पर, या माने कि कोई संख्या, आपको हम एग्जांपल करके दिखाएंगे, कोई संख्या है उसको क्या करना है, अल्टरनेट जोड़ना है, अल्टरनेट जोड़ना है, सम संख्या वाला जोड़ना है और एक बार विषम संख्या, अल्टरनेट जोड़ना है, अल्टरनेट जोड़ना है और जोड़ने के बाद और फिर जो बच गया फिर उसको जोड़ना और जोड़ने के बाद घटा देना, घटाने के बाद क्या चीज, घटाने के बाद या तो शून्य आना चाहिए या तो 7 का पूरी क्या होगा, 11 से विभाज्य होगी। ठीक, ये समझ में आया, 11 से विभाज्य होगी। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या है 11 से, ये 11 का विभाज्यता का नियम, 11 का विभाज्यता का नियम है, ये 11 का विभाज्यता का नियम। ठीक है, मान लो कोई संख्या है 8494, ये संख्या है, तो इसको क्या करना है, अल्टरनेट जोड़ना है। अल्टरनेट मतलब 8 को इससे जोड़ना है, फिर इसको जोड़ना है और इस पे आप नहीं जा सकते हैं तो इसको जोड़ो तो 8 और 8 16, 16 और 9 कितना होता है, 16 9 25 हो गया, माइनस कर दो और इसको अब इसको जोड़ना, 6 और 4 10, 10 और 4 14। अब इसको घटा दो, घटाने के बाद कितना बच रहा है देखो तो, घटाने के बाद 5 में से यहाँ 5 में से 4 जा रहा है तो 1 और यहाँ जा रहा है 1, मतलब 11 आ रहा है ना, 11 आ रहा है, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, तो वह संख्या पूरा पूरी क्या होगा, मतलब 11 से पूरा पूरी विभाज्य होगी। 11 का नियम। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल है, जैसे मान लो यहाँ 6 है, 4 है, 8 है, 5 है, 5 है, 5 है, 8 है, 5 है, 8 5 डबल बार है और 7 4 है। इसको क्या करना है, अल्टरनेट जोड़ना है, सम संख्या, मतलब एक बार इससे जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, इसको जोड़ो तो 6 और 8 कितना होता है, 14 और 8 कितना होता है, 22, 22 और 7 कितना होता है, 22 7 29, कितना होता है, 29, 22 और 7 29 होता है ना। चलो माइनस कर दो, अब इसको जोड़ो, सॉरी इसको नहीं, इसको जोड़ेंगे तो 9 हो गया, 9 और 5 कितना होता है, 14, और 14 और 4 कितना होता है, 14 4 18, और 14 4 18 होता है। चलो 29 को 18 से घटाओ तो यहाँ 1 और यहाँ 1, 11 टेबल में आ रहा है ना, मतलब पूरा पूरी यह संख्या जो है वो पूरा पूरी 11 से विभाज्य हो जाएगा। ये समझ में आया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्या है ये देखते हैं, लास्ट बचा हुआ है इसमें बचा हुआ है 12 का नियम। तो 12 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या 3 और 4 दोनों से अगर विभाज्य होती है तो वह संख्या 12 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। वह संख्या क्या हो जाएगी, 12 से पूर्ण रूप से। जैसे मान लो कि कोई संख्या जैसे मान लो कोई भी संख्या है, जैसे 9 है, 4 है, 5 है, 7 है, 5 है, 8 है, 4 है, 8 है। क्या ये संख्या 12 से विभाज्य होगी? उसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है कि सभी संख्या को जोड़ने के बाद वो 3 के टेबल में आना चाहिए। इस सभी संख्या को जोड़ो तो 9 4 कितना होता है, 13, 13 और 7 कितना होता है, 20, 20 और 5 कितना होता है, 25, 25 और 8 कितना होता है, 33, 33 और 4 कितना होता है, 33 4 कितना होता है, 37, 37 और 4 37 और 8 कितना होता है, जोड़ो 37 8 कितना होता है, 45। क्या चीज, 45। तो 45 क्या 3 का पहाड़ा में 45 नहीं आता है, 45 आता है ना इस तरह, चलो नहीं आता है तो फिर इसको जोड़ दो तो 5 और 4 और 5 कितना आता है, 9, और 9 तो आता है 3 का पहाड़ा, मतलब ये 3 से कटेगा, ये 3 से पूरा पूरी क्या होगा, कटेगा। चलिए अब इसको हम 4 का रूल क्या कहता है बच्चों कि अंतिम का 2 अंक 4 के टेबल में, तो 4 48 तो 4 के टेबल में कटता है, मतलब अगर ये 3 और 4 दोनों से कट रहा है, 3 और 4 क्या चीज, 3 और 4 दोनों से कट रहा है, मतलब ये पूरा पूरी 12 से कटेगा। ये समझ में आ गया। तो 12 का नियम क्या कहता है कि 3 और 4 दोनों से अगर कट रहा है तो मतलब 12 से पूरा पूरी कटेगा। ये समझ में आ गया बच्चों। तो आज के क्लास में हम लोग देखें विभाज्यता का जो नियम है वो 2 से लेकर 12 तक
और हम लोग को इसमें कम से कम 20 तक आना चाहिए, 20 तक। तो जो बचा हुआ है हम लोग वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। तो हम लोग फिर से मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।